नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोदाना अब तक न्यूज़ और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एथलीट है और एक नए रिकॉर्ड कायम करने के लिए कल से दौड़ शुरू करेंगे। क्या दौड़ है तनिष्क, और ये किस तरीके से आप अचीवमेंट करने के लिए जाएंगे और इसमें क्या अचीवमेंट होगा आपका? सर, मैं 30 दिनों में 30 फुल मैराथन करने वाला हूँ कल से, जो कि 1 से 30 दिसंबर तक कंटिन्यू चलेगी। एक मैराथन की दूरी होती है 42.5 किलोमीटर, जो कि मैं 4 से 4.5 घंटे में पूरी करूंगा। अगर मैं ये 30 मैराथन सक्सेसफुली पूरी कर लेता हूँ तो मैं लंदन मैराथन, न्यूयॉर्क सिटी मैराथन और सहारा डेजर्ट मैराथन में क्वालिफाई करने वाला राजस्थान का पहला एथलीट हो जाऊंगा। अच्छा, आपको इससे पहले भी जो अचीवमेंट आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था वो किसमें था, क्या था, कैसे मिला, दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, इससे पहले मैं 41 दिनों में 4000 किलोमीटर दौड़ा था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा 15 से 20 जगहों पर दर्ज हुआ है सर। तो मैं बताऊंगा कि वो आप जब गूगल करेंगे जाकर तनिष्क गॉड लॉन्गेस्ट मैराथन, हाँ। जब आप करेंगे गूगल तनिष्क गॉड लॉन्गेस्ट मैराथन तो मेरा पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। कैसे हुआ क्या, वो सारी जानकारी गूगल पर आपको उपलब्ध मिलेगी सर। अच्छा तनिष्क, आपको कैसे लगा कि दौड़ना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि समाज में लोग कभी कुछ अच्छा करते हैं तो टांग खींचने की बात सामने आती है कि यार ये क्या कर रहा है आपका बच्चा, पढ़ाई तो करता नहीं है, भागता रहता, दौड़ता रहता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसी तरह की बातें आपके सामने भी आई होगी। जी सर, ऐसी बातें बहुत बार हुई है। और एक बार पड़ोसी ने मुझे कहा था, मतलब मुझे रास्ते में कहीं दौड़ते हुए देखा था, तो उन्होंने फिर घर पर आकर बोला कि यार ये जो लड़का है तो पागलों की तरह दौड़ता रहता है, बाल लंबे किए हुए हैं, तो ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है क्या, मतलब दौड़ क्यों रहा है। तो उस टाइम पे जब घर पे बात हुई, तो जब मैं घर पे आया तो घर पर भी मुझे थोड़ी डांट पड़ी थी कि यार मतलब हमें सुनने को मिल रहा है कि तू ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कहीं पर भी दौड़ने लग जाता है, तो ये सब क्या है। तो मैंने घर पर समझाया, वो नहीं माने, लेकिन वो सब तब माने जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर घर पहुंचा था, तब उन सब ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था तो पापा और मम्मी का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जो हर कोई पाना चाहता है, किस्मत वालों को वो मिलता है। तो घर का क्या रिएक्शन था? सर, जब मैं वापस पहुंचा था तो झालामण सर्कल पर मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। वहीं पर मेरे मदर फादर भी आए थे, तो मैंने जो मदर फादर की खुशी देखी, मदर एकदम इमोशनल थी मेरी देख करके मुझे कि यार मतलब मेरा लड़का इतना बड़ा अचीवमेंट करके आया है, क्योंकि ऐसा कभी हमारे परिवार में पहले हुआ नहीं कि किसी ने ऐसा कुछ किया, ये पहला कर रहा है। और ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतनी सारी व्यवस्था होना, ऐसा सब कुछ होना, तो वो एक बहुत अलग खुशी थी। अच्छा, आपको कैसे लगा कि मुझे दौड़ना चाहिए? क्यों आपके मन में भावना आई? कहाँ से आपने सीख मिली कि मुझे अब रन करना चाहिए? वैसे मैं 3rd 4th क्लास में था, तब से स्पोर्ट्स में हूँ। मैं आगे चलकर देश के लिए ओलंपिक में भी मैराथन दौड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओलंपिक के अंदर मैराथन का कोई भी भारतीय रनर नहीं है, एक भी भारतीय रनर नहीं है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो लंबी दूरी की दौड़ दौड़ने का आई, ये जो मेरे हौसले बुलंद हुए, ये सब कुछ हुआ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद में। भगवत गीता जब मैंने पढ़ी, वहां पे भगवान श्री कृष्ण जो बातें बताते हैं, तो मैं कहता था वो इस तरीके की बातें हैं कि अगर कोई मुर्दा भी है तो वो भी उठ करके खड़ा हो जाए और काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो अपन तो फिर भी इंसान है। बहुत अच्छा, आपने भगवत गीता पढ़ी है? जी सर। ये भगवत गीता कब से शुरुआत की? क्योंकि देखिए आध्यात्मिक चीजें लोग जो है आज पाश्चात्य सभ्यता के अंदर लोग बिलीव नहीं करते, मतलब ना पूजा पाठ करना, ना आरती करना, ऐसे बहुत कम करते हैं, जो खास तौर पर युवा है। आप युवा होने के नाते जब भगवत गीता की शुरुआत कब से हुई, कैसे आपने पूरा पढ़ा, कैसा उसके बाद आपका परिवर्तन हुआ, वो आप बताना। सर, भगवत गीता मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था 7th 8th क्लास के अंदर। जब मैं 7th, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, मैं सिर्फ वैसे पढ़ता था, ठीक है, कभी मन हुआ पढ़ ली। फिर धीरे धीरे मुझे बातें समझ में आने लगी कि एक्चुअल में भगवान बताना क्या चाह रहे हैं। भगवान ने वो सारी बातें बता दी जो बातें अंग्रेजी लेखकों ने लिखी है। ठीक है। तो इतना ज्यादा मोटिवेट करना, भगवान बहुत सी चीजें बताते हैं उसमें। और एक चीज कहते हैं, जब भगवान ये कहते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें ये युद्ध करने का अवसर मिला है, कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन आवश्यक है कि जो कर्म हो सर्वश्रेष्ठ करो, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे किया जाए। बिल्कुल। तो वो चीजें मुझे बड़ा मोटिवेट किया। अच्छा तनिष्क, मैं आपके एक चीज और जानना चाहूंगा, जब ये सारी चीजें करते हैं उसके साथ पढ़ाई कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जब एथलीट या खिलाड़ी बनता है तो उसको पीछे के कोर्स करना, स्कूल की, कॉलेज की। अभी आप क्या कर रहे हैं, पहले तो वो बता। अभी तो सर मैंने 12th पास की है और मैं फर्स्ट ईयर में अब आया हूँ सर। तो ऐसा अगर आप
12th क्लियर की है, तो कैसे मैनेज किया? क्योंकि दौड़ करना, थकान भी होती है, घर वाले से सब चीजें मिलती है, तो कैसे पूरा कर पाते हैं? सर ये बात है, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, जो सबसे बेहतर चीज है वो ये है कि आप अपना कर्म करते चले जाओ, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। और जो मैनेज करने की बात है पढ़ाई, और वो तो सर मैंने इस तरीके से मैनेज की कि जब मैं ज्यादा टाइम तो अपना प्रैक्टिस को देता हूँ, लेकिन मैं दिन में 1-1.5 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालता हूँ। मैं आपको बताऊँ 12th में भी सर मेरे 72% बने हैं। गुड। अच्छा, आप इन सब के पीछे कोच का नाम क्या है जिनके आप सीख रहे हैं, पहले तो वो बता दीजिए। फिर दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि आपको मोटिवेशन जो मिला है वो मम्मी से ज़्यादा मिला या पापा से? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मम्मी बहुत सपोर्ट करती है ऐसी चीज़ों में, तो आपको सपोर्ट किससे ज़्यादा मिला? सर मुझे भी सपोर्ट मम्मी से बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि शुरुआती दिनों में मम्मी ने बड़ा स्ट्रगल किया। एक टाइम पे जो मम्मी है हमारे टिफ़िन सर्विस का काम भी किया करती थी, टिफ़िन देने का, लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती चली गई और आज ऐसा कुछ भी नहीं। आज मम्मी भी बड़ी खुश होती है। आज भी जब मम्मी ने पेपर में पढ़ा तो मम्मी बहुत खुश हुई और कहा कि तू ऐसे ही आगे बढ़, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। एक चीज आपने एक और पूछनी थी, अभी आपने एक स्लोगन की बात की थी। जी सर। स्लोगन ये कहाँ से आया आपका? ये सर भारतीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने एक स्लोगन दिया, फिट इंडिया हिट इंडिया। लेकिन सर आप ही बताइए, क्या सीधा कोई फिट कैसे होगा? नहीं होगा। सीधा फिट और हिट नहीं हो सकते। उसके लिए रन ऐसी चीज है सर जो सबसे आसान सी चीज है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए आपको जिम नहीं जाना है, उसके लिए आपको फीस नहीं देनी है। आप सिर्फ कहीं पर भी सड़क पर दौड़ना चालू कर दीजिए। अगर आप रोज का सिर्फ 20 मिनट दौड़ते हैं, अगर मैं 4 घंटे दौड़ता हूँ, आप 20 मिनट दौड़ सकते हैं कोई भी। तब रन करेंगे तो आप फिट होंगे, और जब फिट होंगे तब ऑटोमेटिक हिट हो जाएंगे अपने काम के अंदर। और जो बिल्कुल निश्चित रूप से माँ को बहुत खुशी होती है जब बेटा कुछ करता है, और आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और अब एक नए रिकॉर्ड की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। मेरी ओर से आपको पहले एडवांस में ही शुभकामनाएं। लेकिन जब आपके परिवार जहाँ कहीं जाते हैं आते हैं, तो अब वहाँ आपको कैसा मतलब रेस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि अब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, अब नया अचीवमेंट भी करने जा रहे हैं, तो अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया आपको मिलती है? सर जब मैं पहले जाता था तो मुझे इतना सीरियसली नहीं लेते थे। जो भी रिश्तेदार थे, कहीं पर भी मैं जाता था तो एक बार ऐसा ठीक है आया है तो बैठा है। आज मैं जब कहीं पर भी जाता हूँ तो वो इतनी खातिरदारी करते हैं, चला कर मुझे बुलाते हैं। वो क्योंकि रिकॉर्ड धारक। जी। और आज मतलब एक चीज मैंने जो सबसे ज्यादा नोटिस की, मेरे घर पे अगर कोई शादी के कार्ड आते हैं तो अब उन्होंने मेरा नाम लिखना भी शुरू कर दिया है कार्ड के अंदर के विद फैमिली, और सबसे ऊपर मेरा नाम लिखते हैं। तो मैंने उनको मना किया, उनका आप फादर का नाम ही लिखिए, क्योंकि फादर से ऊपर तो कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल तनिष्क, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में। और ये थे तनिष्क जो अपनी पूरी कहानी को बताया, और किस तरीके से एथलीट जो कर सकता है वो करने के लिए आज पूरे देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं एथलीट जो है ओलंपिक में खेलूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे तनिष्क, आप देख रहे थे एक खास शख्सियत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए जोधा नाम तक न्यूज़।